नमस्कार दोस्तों, आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? चलिए, हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देख करके आप समझ गए हो कि सर हमें आज क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही एक्साइटेड के साथ मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। आप भी बहुत एक्साइटेड के साथ सीखिए और समझिए। ठीक है दोस्तों, आज मैं पढ़ने वाला हूँ डॉक्टर केशव सिन्हा क्लास 9 का वास्तविक संख्या, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग रियल नंबर एक्सरसाइज बनाने से पहले रियल नंबर के बारे में हम लोग पहले जान लेंगे। उसके बाद हमें रियल नंबर बनाने में क्या होगी दोस्तों, बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे पहले वीडियो को देखें, फुल वॉच करें। अगर आपको देखने के बाद लगे तनी सा कि नहीं हमें कुछ समझ में आए, तब हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को दबाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में कुछ परिचय ले लेते हैं और आपको दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारा है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, हम लोग छठा, सातवां, आठवां ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, फिर से प्राकृत संख्या 9th में ही पढ़ना है। ठीक है, नेचुरल नंबर आखिर कहते किसको हैं, तो हम लोग को पता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है कि नहीं। यानी गिनती में शामिल होने वाले संख्या को क्या कहते हैं जी, प्राकृत संख्या बोलते हैं, है ना। तो देखिए आपको दिया हुआ है जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जितने भी संख्या है ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। आपको पता हो गया कि जितने भी 1 से शुरू होकर के संख्या जाती है अनंत तक के, जिसका कोई अंत ही नहीं है ना, ये प्राकृत संख्या है, जिसमें बोला गया है कि इसे n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है, अतः n इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आगे फिर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक चीज बताया गया है कि n में जो है अपरिमित संख्या है, जो हमने अभी बताया है ना, यानी कि नेचुरल नंबर में, वास्तविक संख्या में अपरिमित संख्या है। इसमें छोटी संख्या की बात की जाए तो एक है। कितना है? एक है। लेकिन बड़ी संख्या की बात की जाए तो इसका कोई पता लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या की बात में अगर आप बोल दे कि सर 1 लाख बड़ा है, तो हम उसमें क्या करेंगे जी, एक को सिर्फ जोड़ देंगे तो 1 लाख 1 हो गया। इसी तरीका से बोलेगा 1 करोड़ बड़ा है, तो 1 करोड़ में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 1 करोड़ 1 होगा। तो हमें कहाँ पता लग रहा है कि ये बड़ी संख्या है? नहीं ना पता लग रहा है। तो हमें प्राकृत संख्या में छोटी संख्या की बात करें तो 1 होगा, लेकिन बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या को पता लगाया नहीं जा सकता है। ठीक है, उसी तरीका से अब हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट को नोट किए हैं कि संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या का निरूपण किस तरीका से करते हैं। तो दोस्तों, एक संख्या रेखा ले लेंगे जिसमें एक ओ बिंदु ले लेंगे जो शून्य को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा जी? शून्य को निरूपित करेगा। और शून्य के जो ओ बिंदु है इसका दाहिना साइड, ओ बिंदु के दाहिना साइड किस चीज को इंगित करता है, यानी कि धन को। किसको? धन को, यानी कि धनात्मक संख्या। धन मतलब धनात्मक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। यानी कि ये प्राकृत संख्या को निरूपित कर रहा है ना। प्राकृत संख्या भी पढ़े हम लोग कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीका के जो भी संख्या आगे की ओर बढ़ते जाएगा वो हमारा प्राकृत संख्या है ना, गिनती की संख्या। इसमें क्या हो रहा है जी, 1 2 3 4 जो है ये प्राकृत संख्या को निरूपित करता है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। आखिर होल नंबर है क्या? तो बहुत ही आसान है दोस्तों। होल नंबर की बात किया जाए तो होल नंबर, अगर जिसको प्राकृत संख्या याद है उसको होल नंबर भी याद है। बस एक चीज सेंस लगाना है, शून्य को सिर्फ शामिल कर देना है। क्या करना है दोस्तों? सिर्फ उसमें शून्य को शामिल कर देना है, वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? होल नंबर्स बन जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर डिफिनीशन भी लिया गया है होल नंबर्स का कि सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से, क्या, शून्य को शामिल कर देने से बोल रहा है कि शून्य को शामिल कर देने से क्या होता है जी, प्राप्त संख्या जो है पूर्ण संख्या कहलाती है। और इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं जी? W से। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य को शामिल करना प्राकृत संख्या में, तो शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है,
तो आप इसमें देख लीजिए, आपको दर्शाया हुआ होगा संख्या रेखा पर निरूपण, है ना। यानी कि इसमें क्या करना है जी, शून्य को शामिल कर लेना है। तो शून्य को शामिल किए, 1 2 3 4 5 6, यानी प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिए, तो क्या बन गया हमारा जी, पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा, यस या नो, समझ में आ गया ना। चलिए, बहुत बढ़िया की बात है दोस्तों कि हमने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में आपको जानकारी दी है। आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके रिप्लाई जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद पढ़ लिए। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे तीसरा जो है हमारा पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटीजर। आखिर इंटीजर किसको बोलते हैं, तो आपको डिफिनेशन में दिया गया है कि प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य तथा ऋण संख्या को शामिल कर देने से क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है, यानी कि पूर्णांक बन जाता है। दोस्तों समझ में आया। यानी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्राकृत संख्या, है ना, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े ना, प्राकृत संख्या, और एक पढ़े थे पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो वही बोल रहा है पूर्णांक में, इंटीजर में, कि प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांक को शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, है ना, यानी कि पूर्णांक बन जाएगा दोस्तों। तो देखिए, और इसे बोला गया है कि जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है। अतः जेड बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरीके से क्या हो गया, हमारा एक पूर्णांक बन गया, ठीक है। यानी माइनस में जितना भी संख्या है वो सभी के सभी पूर्णांक है, जीरो भी क्या है, एक पूर्णांक है, और जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी के सभी क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण किस तरीके से किया गया है। एक संख्या रेखा लिया गया है जिसमें एक शून्य है, वो बिंदु, है ना, यहाँ पर वो बिंदु है एक जो शून्य को निरूपित करता है, और इसका दाहिना तरफ है जो धनात्मक वाला प्राकृत संख्या है, और इसका बायां तरफ ऋणात्मक वाला, है ना। तो हमारा क्या है दोस्तों, इंटीजर है, इंटीजर है, क्या है ये, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक है ना। यानी सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये सब पूर्णांक। अब देखिए, उसके बाद हमारा पूर्णांक के बाद आता है हमारा परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर, यानी कि वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, है ना। यानी कि जितना भी पूर्णांक है वो सभी के सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं या नहीं, बोलिए आप लोग, तो हो सकते हैं, है कि नहीं। आप देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं -6 है, तो -6 क्या है, एक पूर्णांक है ना, क्या है, एक पूर्णांक है। लेकिन अगर नीचे इसका कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है ना जी, यानी कि ये P/Q के रूप में है कि नहीं। तो हमारा -6 भी है जो क्या है, पूर्णांक है, यानी परिमेय संख्या है, क्या जी, परिमेय संख्या। -6 तो पूर्णांक है, ये है, यानी कि -6 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, -5 -4, यानी कि यहाँ पर जितना भी दर्शाया गया है इससे और भी ज़्यादा जो संख्या होगा वो सभी के सभी पूर्णांक होगा, और इससे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप परिमेय संख्या समझ गए, रेशनल नंबर वह संख्या जिसे परिमेय संख्या, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हम जैसे में दिए हैं 4/3, 8/5, 7/2, यानी इस तरीके से जो भी संख्या लिखा हुआ रहेगा वो परिमेय संख्या रहेगा। लेकिन दोस्तों एक बात पर और ध्यान देनी है कि P का मान जो है ऊपर में कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन Q का मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए, नीचे में, कहाँ नहीं होना चाहिए, नीचे में। तो यहाँ पर दिया गया है कि जहाँ P और Q पूर्णांक हो लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू शून्य, है ना, यानी Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है, यानी परिमेय संख्या भी नहीं होगा, ठीक है जी, परिमेय संख्या नहीं होगा, पूर्णांक तो होगा करेगा। काहे कि कोई संख्या P का मान दिल रहेगा 4 दिल रहेगा या -3 दिल रहेगा तो ये तो पूर्णांक है, लेकिन इसके बाटा में अगर 0 रहेगा, अब बोलेगा कि परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका Q का मान क्या है दोस्तों, शून्य है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में, हाँ हमने इसी में बता दिया है ना, यानी इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर के बारे में, कि अगर कोई संख्या पूर्णांक की अगर 3 है तो इसको हम P/Q के रूप में 3/1 लिख सकते हैं, और 5 जो है एक पूर्णांक है, इसको 5/1 यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, और -2 को भी -2/1 यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो यही वाला लिखे थे यहाँ पर कि परिमेय संख्या, है ना, पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में, है ना, यानी कोई भी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसको बोलते हैं,
तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है जी, परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, और इसे r से सूचित किया जा सकता है। या तो कोई भी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है और कोई भी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अपरिमेय संख्या का हमने नीचे लिख दिया है, देखिए, यानी कि वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या में क्या था कि जिसे p/q के रूप में लिखते थे वो परिमेय संख्या, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है वो कौन सी संख्या दोस्तों? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या यानी कि इसमें भी है जहाँ p और q क्या हो? पूर्णांक हो, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू क्या हो? शून्य हो, यानी q का मान इसमें ही बड़ा शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है दिया हुआ कि अपरिमेय संख्या अपरिमित रूप से क्या होती है? अनेक होती है। यानी कि अपरिमेय संख्या भी अपरिमित है, बहुत सारा है, अनेक है। ठीक है, इसका भी कोई लिमिट नहीं है। तो हमने कुछ यहाँ पर जैसे दिया है √2, √3, √5, इस तरीका से जितने भी ये सब संख्या है दोस्तों अपरिमेय संख्या है। हमने इसमें √9 नहीं लिखा है। आप इसके बारे में जानते हैं √9 क्यों नहीं लिखे हैं? इसलिए नहीं लिखे हैं दोस्तों कि √9 का जो वर्गमूल होता है 3 होता है, और 3 क्या है? एक पूर्णांक है, और हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में जिसे हम लिखते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा परिमेय संख्या। और जिसे p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। तो आपको यहाँ तक के समझ में आया? अगर आपको इसमें नहीं कुछ समझ में है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आज तक के इतना ही, और यहीं से आपका सेशन समाप्त होता है, और अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके डाला जाएगा। सो दोस्तों आप पहले इसे बढ़िया से 2 बार 3 बार आप देखें इस वीडियो को और आसानी से समझ जाइए। उसके बाद आपको एक्सरसाइज बनाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज जब आप बनाइएगा तो आपको इसी का खोज होगा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आप एक्सरसाइज नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।